कहानी हमें शमशान जंगल में ले जाती है। वहां जॉन नाम का आदमी एक बेजान जान को घसीटा हुआ ले जाता है। कुछ दूर जाकर गहरा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में दफना देता है। ऐसा इंसानियत के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा था। उनकी सड़ती हुई लाशें मौत को बुलावा देने जैसी थी। काम खत्म होने के बाद जॉन अपने छोटे से फार्म के पास लौट जाता है। आसपास ऐसे जाल बिछा देता है कि कोई घुसपैठा अंदर ना घुस सके। शाम ढलते ही वो अपनी बंदूक संभालता है और लाइटें जलाता है और पूरे घर को अंदर से पूरा बंद कर देता है। उसकी पत्नी की कमी उसे अंदर से हर रोज तोड़ रही थी। अगली सुबह जॉन रोज की तरह काम में लग जाता है। उसे महसूस होता है किसी ने उसके कंधे पर छुआ। फौरन पलट कर वह बंदूक तान देता है। कुछ पल तक आसपास नजर दौड़ाता है और खुद को समझा लेता है शायद मेरा वहम था। एक रात अचानक बाहर लगे लकड़ी की जल से जोरदार आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि जॉन की नींद तुरंत खुल जाती है। बिना एक पल गंवाए बंदूक और चाकू उठा लेता है और सावधानी से बाहर निकलता है। जाल में बूढ़ी औरत फंसी हुई थी और उसके पीछे एक जवान लड़की खड़ी थी। जॉन ने उनकी तरफ बंदूक कर दी। इस उजड़ी हुई दुनिया में जॉन भरोसा नहीं करता था किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा था। इस बूढ़ी औरत का नाम कैप्टीन था। कैप्टीन कहती है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। कैप्टन कहती है हमें रात गुजारने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। जॉन के लिए दया और भरोसे जैसी बातें बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। अपनी मजबूरी दिखाने के लिए कैटरीन कुछ कीमती गहने और जेवर दिखाती है। शायद उसे लगता था इस चीजें दिखाने से जॉन पिघल जाएगा। इस दुनिया में रोटी के लिए जान ले लेते हैं और इस दुनिया में सोने चांदी की कोई कीमत नहीं बची थी। जॉन साफ कहता है, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो लड़की मेरी निगरानी में रहेगी। कैटरीन को यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके हालात ने ये मजबूर कर दिया था। जॉन उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन उसका शक अभी भी बरकरार था और दोनों को एक कोने के कमरे में बिठा देता है। इसके बाद उनका सामान लेके घर से दूर फेंक आता है ताकि उसके पास किसी तरह का खतरा ना बचे। वो जो कुछ भी कर रहा था अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा था। कुछ देर बाद अपनी निगरानी में दोनों को थोड़ा खाना देता है। माँ और बेटी कई दिनों से भूखी थी, इसलिए टूट पड़ते हैं और कैटरीन को दूसरी तरफ कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। मिर्जा और जॉन के बीच ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करते हैं। जॉन बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर उतना ही दर्द छुपा हुआ है। सुबह होने पर माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। जॉन उन्हें फिर से खाना देता है। कैटरीन उसे सावधानी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ज्यादा जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद एक ऐसी घटना होती है। मिर्जा पानी और कुछ सामान लेकर जॉन की तरफ जाती है। जॉन तुरंत सतर्क हो जाता है। जॉन सोचता है शायद ये कोई चाल हो सकती है और उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। लेकिन मिर्जा का मकसद अलग था। हालात देखकर मदद करना चाहती थी। कई महीनों से अकेले रह रहे जॉन ने खुद पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। इतने लंबे समय बाद किसी ने इंसानियत से पेश आने की कोशिश की थी। हालांकि जॉन ने इस बात को जाहिर नहीं किया। हालांकि संदेह के साथ साथ विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी भी जाहिर। कैटरीन और मिर्जा तुरंत वहां से जाने का फैसला नहीं करती। फिलहाल ये जगह बाहर के खतरनाक जंगल से ज्यादा सुरक्षित है। दूसरी तरफ भी जॉन उनको निकालने की जल्दी में नहीं दिखता। लेकिन उजड़ी हुई दुनिया में शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अब तीनों की इम्तिहान की शुरुआत तो अब होने वाली थी। अब दिन भर खेतों और जरूरी कामों में लगे रहते थे। जॉन को लगने लगा था कि आखिरकार उजड़ी हुई दुनिया में कुछ वक्त बिता सकता है। और दूसरी तरफ कैटरीन के मन में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर नया लालच जन्म लेने लगा। जॉन का घर और उसकी फसलें, जमा किया हुआ राशन दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कि ये सब मेरे कब्जे में आ जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मिर्जा के साथ एक योजना बनाने लगती है और मिर्जा इस बात का विरोध करती है।
माँ समझाने पर लेकिन अनमने मन से मान जाती है। एक रात जब पूरा घर शांत था, चुपके से जॉन के पास पहुंचकर उसकी बंदूक में से गोलियां काढ़ लेती है। काम पूरा होने के बाद वापस लौट आती है और उसके मन में बेचैनी रहती है। जॉन अपने काम में व्यस्त था और कैटरीन सही समय का इंतजार कर रही थी और उसके दिमाग में एक योजना चल रही थी। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। जॉन को एहसास होता है कि मिर्जा आसपास नहीं है। मिर्जा नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूर से किसी ने उस पर नजर रखा है। कुछ ही पलों में वो खतरे में फंस जाती है। जॉन और कैटरीन दौड़कर वहां पहुंचते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जमीन पर पड़ा हुआ जूता बता रहा था कि कुछ बुरा हुआ है। बेटी को गायब देखकर कैटरीन घबरा जाती है और उसका प्लान नाश नाश हो जाता है। अब सबसे जरूरी चीज बेटी को बचाना है। लेकिन जॉन घबराता नहीं। निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल को पीछे छोड़कर खुले मैदान में आ जाता है और आसपास का जायजा लेने लगता है। अपनी बंदूक तैयार करने के लिए जेब में हाथ डालता है और अगले ही पल उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस चीज के ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, वही उसके काम का नहीं हुआ। किसी ने उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया था। लेकिन कुछ भी सोचने का समय नहीं था। मिर्जा खतरे में थी। कुछ भी सोचे सोचे बिना आगे बढ़ता रहता है जॉन। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोली जॉन पर लग जाती है। हमला इतना अचानक हुआ था कि जॉन संभल नहीं पाया। कुछ दूरी पर छुपा हुआ हमलावर आके जॉन को देखने लगता है। उतने में जॉन उठकर उस पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में हालात बदल जाते हैं और शिकारी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन खतरा वहीं टल जाता है और जॉन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और जॉन को लेकर घर वापस आ जाते हैं। घंटों की मेहनत के बाद जॉन की हालत थोड़ी सुधरने लगती है और उसके मन में अलग ही तूफान चल रहा था। जैसे ही उसे होश आता है, अपनी बंदूक और कारतूस याद आ जाता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। जॉन बोलता है, तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है। और जॉन कहता है कि तुम दोनों मेरी निगरानी में रहोगी। तीनों के बीच पहले से ज्यादा दूरी पैदा हो चुकी थी। जॉन का घाव गंभीर था, पहले की तरह सारे काम नहीं कर सकता था। आखिरकार कैटरीन और मिर्जा को बाहर आना देना पड़ा। धीरे 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 घर की जिम्मेदारी माँ और बेटी संभालने लगी और जॉन की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन खेतों की तरफ जाता है और घाव की जांच करता है। संक्रमण तेजी से फैल चुका था। शायद उसे एहसास होता है अभी मैं मौत को नहीं रोक पाऊंगा। निराश होकर मदद मांगता है। यही आदमी था, कभी किसी की मदद नहीं लेता था। मिर्जा उसकी हालत देखकर तुरंत उसकी मदद में लग जाती है और उसकी हालत संभालने की कोशिश में लग जाती है। और वहीं जॉन गहरी थकान में सो जाता है। कैटरीन अपने भविष्य को लेकर अलग सोच में पड़ जाती है। कैटरीन कहती है कि जॉन नहीं बचा तो यहाँ का सारा सामान हमारे काम आ सकता है। लेकिन इधर मिर्जा का नजरिया बदल चुका था। उसके अकेलेपन और दर्द को महसूस कर लिया था। उसे याद था कि जान जोखिम में डालकर अपनी हमारी मदद की। इसीलिए मिर्जा उसे हर हाल में बचाना चाहती थी। माँ को एहसास होने लगता है कि इनकी लालच ने इन्हें काफी गलत फैसलों में उलझा दिया था। जब दोनों जॉन को देखने जाने लगते हैं और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे लग रहा था कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा है और पूरी रात उसके दोनों उसके देखभाल में लगे रहते हैं और उसे गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तीनों को दुश्मनी से ज्यादा इंसानियत दिखाई पड़ती है। कई मुश्किल दिनों के बाद जॉन की हालत सुधरने लगती है। वो दोबारा आंखें खोलता है। कैटरीन और मिर्जा दिखाई पड़ते हैं, जो लगातार उसकी देखभाल कर रही थी। लंबे समय बाद एहसास होता है कि कोई उसकी जिंदगी की भी परवाह करता है। धीरे धीरे उसका शरीर ताकत वापस पाने लगता है। जॉन बाहर निकलकर देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में खेतों का पूरा काम संभाला गया है।
समय के साथ घर का माहौल बदलने लगता है और वहां पर समझदारी और अपनापन दिखाई देने लगा था। तीनों मिलकर काम करते और भोजन जुटाते और हर दिन का सामना करते। लेकिन जंगल में सुकून ज्यादा समय तक टिकता नहीं था। जॉन की नींद अचानक खुल जाती है। घर में जलती हुई आग बुझने लगी थी और लकड़ियां सड़ गई थी। इसीलिए चुपचाप जंगल के बाहर आके लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। जॉन देखता है कि रोशनी लगातार हिल रही है और इस उजड़ी हुई दुनिया में अक्सर ये रोशनी मुसीबत की घंटी होती थी। बिना देर के हुए वापस आए कैथलीन और विल्जा को जगा देता है। कुछ ही पलों में तीनों तैयार हो जाते हैं और तीनों खामोशी से इंतजार करने लगते हैं। किसी को आसपास होने का एहसास होता तो किसी को ढालियां टूटने की आवाज आती और पूरी रात किसी को नींद नहीं आती। सवेरे होने लगता है और रहमत से ये आवाज बंद हो जाती है। सावधानी से बाहर निकलते हैं और उसे उम्मीद थी कि खतरा टल गया होगा। ये किसी हमले से कम नहीं था। ये देखकर निराश हो जाते हैं तीनों। जॉन समझ गया था कि ये साधारण हरकत नहीं है। उसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था और भूख और प्यास से तड़पा कर मारना था। फसल के बर्बाद होने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तीनों किसी तरह संभालने की कोशिश करते हैं। समय बीतने के साथ जॉन और कैटरीन की हालत बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि खड़े होने की भी ताकत नहीं है। एक समय कैटरीन अपना सामान समेटने लगती है। उसे लगता है कि कहीं और जाकर बचने का मौका मिलेगा। कैटरीन कहती है, चलो इस जगह को छोड़कर चलें। मिर्जा कहती है, नहीं, मैं जॉन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतने दिनों में दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन चुका था कि वो तोड़ना नहीं चाहती थी। कैटरीन को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। उसने इस कठोर दुनिया में भी इंसानियत को जिंदा रखा था और कैटरीन भी रहने का फैसला कर लेती है। एक दिन जॉन को जंगल के शांत हिस्से में ले जाती है। वो निराशा की बात करती है। वो कहती है कि उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जॉन कहता है कैटरीन से, जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कैटरीन की हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हर दिन उसे नया सामना करना पड़ता था। आखिरकार इस दुनिया को छोड़कर चले जाती है और उसे एक जंगल के कोने में दफना देता है। वापसी के दौरान उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो घूमकर सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ता है। कई दिनों से खाली पड़े जाल में एक शिकार फंस जाता है। जॉन वहीं खड़ा देखता रहता है। उसके मन में खुशी नहीं, एक डर सा था। वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वो उसे तब मिला जब कैटरीन ही नहीं थी। लंबे समय बाद उसे खाने की खुशबू फैलती है। रात गहराती है और चुपचाप दोनों बैठे रहते हैं। तभी मिर्जा जॉन को एक ऐसी बात बताती है कि उसके दिल में एक उम्मीद भर जाती है और उन दोनों को लगता है कि जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगले दिन और बाहर निकलते हैं तो हालात बदल जाते हैं। दूर से कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। जंगल के रास्ते से कई अजनबी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जॉन समझ जाता है कि मुसीबत इनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जॉन को लगता है कि अपने लिए नहीं, कि अपने परिवार के लिए लड़ना था। मिर्जा जल्दी जल्दी घर की तरफ पहुंचती है और खाने का सामान इकट्ठा करती है। और बाहर हालात तेजी से बदल रहे थे और कुछ ही देर में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है। मिर्जा जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। जॉन समझ जाता है अगर कुछ नहीं किया तो जल्दी इन्हें पकड़ लेंगे। वो खुद को सामने लाकर उनका ध्यान खींच लेता है और जॉन की योजना काम कर जाती है और कई लोग जॉन की तरफ फिर जाते हैं और मिर्जा को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। जॉन दुश्मनों का पूरी ताकत से मुकाबला करता है और उनकी संख्या ज्यादा थी, इसीलिए जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। मिर्जा को सुरक्षित निकलने का मौका दे दिया।
मिर्जा लगातार भागती रहती है और पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं करती। दिन गुजरते रहते हैं और जंगल और भूख प्यास और उसका अकेलापन पीछा नहीं छोड़ते। वो अपने भीतर पड़ रही जिंदगी के लिए डटकर मुश्किलों का सहारा बनती। आखिरकार जंगल का अंत दिखाई पड़ता है और उसे उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है और सुरक्षित एक सीमा चौकी पर पहुंच जाती है। सैनिकों को देखते ही वो सीमा रुक जाती है और भागने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे हथियार नीचे रख देती है और खुद को उनके हवाले कर देती है। तभी एक महिला सैनिक उसकी हालत देखकर उससे बात करने लगते हैं और मिर्जा टूटे हुए शब्दों से अपना सफर बताती है और भूखे हुए जंगल से यहाँ तक पहुंची और कैसे उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। ऑफिसर मिर्जा की बात सुनकर कहती है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मिर्जा की आंखें भर आ जाती है